नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज बड़े महत्वपूर्ण, बड़े अहम टॉपिक पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त हमारे देश में एथलेटिक्स की तरक्की, एथलेटिक्स की परफॉर्मेंस को ऊपर करने के लिए हम सब जानते हैं सारी फेडरेशंस काम करती हैं, लेकिन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जितना सीरियस होके अब तक काम किया है और कर रहा है, किसी से छुपा नहीं है। साथ ही सरकार जो ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे ओलंपिक में आए, उसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स चलाती है। बड़ा अहम है किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को लाने के लिए कोच का रोल, और कोच में भी जो ग्रास रूट के कोच हैं। आज मेरा जितने भी वो कोच हैं जो ग्रास रूट के हैं, मैं जानता हूं कि उनमें से 80% से ज़्यादा वो कोच हैं जो किसी ना किसी तरह मेरे किसी भी समय में स्टूडेंट्स रहे हैं। आज जो लोग मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं गुरु के नाते, जो लोग मेरे साथी रहे हैं उनके साथी के नाते, मुझे आज आपके सामने दो बातें रखनी हैं। हमारे देश के कोच कहीं ज़्यादा मेहनती हैं, आप कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बातें जिन पर हम ध्यान दें तो हमारे देश और यहाँ के एथलीट की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दो चीज़ों से हमें रुकना है और दो चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। जिनसे रुकना है वो है ओवर ट्रेनिंग और डोपिंग। याद रखिए, ये देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है, ये देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है कि हम इस देश के टैलेंट को, इस देश के आने वाले कल को अपनी गलती से, अपने किसी लालच से, अपने लैक ऑफ नॉलेज से ओवर ट्रेनिंग करा के ख़त्म कर देते हैं, या फिर सुनी सुनाई बातों पर और इस बात पे यकीन करके कि बिना डोपिंग के स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, हम वो मेडिसिन, वो दवाइयाँ देते हैं जिसकी हमें कोई नॉलेज नहीं होती। याद रखिए, ये दुनिया का नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि धर्म के नाम पर भी सबसे बड़ा क्राइम है, इसलिए बचें। हम ट्रेनिंग कराते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है प्लानिंग। दो तरह से प्लानिंग होती है, एक पीरियडाइजेशन की, जहां हम मैक्रो, मीजो, माइक्रो साइकिल तैयार करते हैं, सेशन की तैयारी करते हैं। यकीनन वो बहुत बड़ी प्लानिंग है, लेकिन एक कोच को, और ख़ास तौर से वो कोच जो ग्रास रूट का है, उसे एक और प्लानिंग करनी है। आप यकीन मानिए, उस प्लानिंग करके अगर आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि बिना प्लानिंग के ट्रेनिंग नहीं हो सकती। और प्लान के बारे में ये कोटेशन है कि द बैड प्लान इज द बेटर देन नो प्लान। आप एक गलत प्लान बना लेते हैं लेकिन प्लानिंग करते हैं, वो भी बेहतर है कि अगर आप प्लान ना करें। किस लिए प्लानिंग जब एथलीट आता है उसकी प्लानिंग, ट्रेनिंग की, सेशन की प्लानिंग पे हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन कोच को जो तैयारी मेन करनी है वो है सबसे पहले कि ट्रेनिंग हम इसलिए कराते हैं कि एथलीट की परफॉर्मेंस आए। आज वक्त प्रोफेशनल का है, प्रोफेशनलिज्म का है, परफेक्शन का है। अगर आप परफेक्ट नहीं हैं, रिजल्ट नहीं दे सकते। और परफेक्शन के लिए जरूरी है कि सिलेक्शन प्रॉपर हो। एक एथलीट के अंदर याद रखिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि जब एथलीट आए आपके पास तो उसका हेरिटेज देखिए। हेरिटेज से मतलब है कि वो अपने माता पिता से, अपने परिवार से कौन सा टैलेंट लेके आ रहा है, क्या टैलेंट लेके आ रहा है। उसके अंदर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल क्या है, यानी वो परिवार से फिजिकल फिटनेस का कुछ लेके आ रहा है। क्या उसका परिवार का बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का है? क्या वो फिट है? क्या वो तंदुरुस्त है? क्या वो मस्कुलर है? और फिजियोलॉजिकल उसका सिस्टम क्या है, यानी उसके पास फास्ट ट्विच या स्लो ट्विच फाइबर कैसे हैं। इसके बहुत से टेस्ट हैं, मैं आगे आपके साथ इसके लिए शेयर करूंगा।
लेकिन ये दो चीजों पर पहले गौर करना जरूरी है। आप एग्जाम्पल रखिए, एक बच्चा आपके पास आता है 90% टैलेंट लेकर, आप उसे 10% ट्रेनिंग करा के 100% उससे रिजल्ट लेते हैं। एक बच्चे को आप ट्रेनिंग कराइए, उसके पास सिर्फ टैलेंट है 20%, कितना आप करा सकते हैं? और यही लालच, हमें दूसरों से जिताने का लालच ओवर ट्रेनिंग की तरफ आकर्षित करता है और हम लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं। तो प्लीज सबसे पहले कोई भी एथलीट आए, आप 2 एथलीटों को कराइए, आप सिर्फ 3 एथलीट को कराइए, आप 1 एथलीट को ट्रेनिंग कराइए, लेकिन टैलेंटेड ढूंढिए और फिर शुरू करिए। सेकंड चीज है मोटिवेशन, यानी इन्वायरमेंटल उसे मोटिवेशन कैसा चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव, किस माहौल से आ रहा है। अगर उसका ऐसे माहौल में रहता है जहां लोग स्पोर्ट्स जानते हैं, वो जल्दी मोटिवेट होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो आज स्पोर्ट्स को अब भी नहीं पसंद करते, उसके लिए मोटिवेशन दूसरा होगा। इसलिए इस प्रणाली को सीखिए। हर कोच के लिए सीखना जरूरी है कि वो कैसे एक बेसिक लेवल पर, पहले लेवल पर अपने एथलीट को ट्रेनिंग और स्मार्ट ट्रेनिंग के लिए प्रभावित करेगा, आकर्षित करेगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस आप बहुत ज्यादा आ सकती है। सेकंड चीज बड़ी अहम है कि आप जिस जगह हैं वहां फैसिलिटीज क्या है। आप जिस जगह ट्रेनिंग कराते हैं वहां कौन कौन से आपके पास प्लेग्राउंड्स और इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक बच्चे को देखा जो एक अच्छा पोल वॉल्टर बन सकता है, लेकिन ना तो आपके पास पिट है, ना ट्रैक है, ना उसके लिए कोई पोल है, और आप उसे ट्रेनिंग कराएं, कैसे कराएंगे? इससे बेहतर है कि एक अच्छे सेंटर के लिए उसे जिस जर्नल फिट करिए और उसे भेज दीजिए। लालच में अपने पास मत रखिए। क्यों? क्योंकि हम इस धरती मां के लिए हैं, ये देश हमारा है। जहां कहीं भी रहकर एथलीट तरक्की करे, जैसे भी बढ़े, वो इस देश का होगा। हम तिरंगे के लिए काम करें, सेल्फिश अपने होकर नहीं। तो इसलिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक है हेरिटेज यानी कि फैमिली से क्या टैलेंट लेके आया है, और दूसरा फिर फैसिलिटीज। तीसरी बड़ी अहम चीज होती है कैलेंडर, सिस्टम ऑफ कंपटीशन। भारत में एथलेटिक्स के लोग लकी हैं। हमारी वो फेडरेशन है जो एनुअल प्लान बनाती है, जो एनुअल कैलेंडर बनाती है, जूनियर का भी, सीनियर का भी, यहां तक कि इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल पे भी प्लान होता है। तो उस प्लान को अगर आपको नहीं पता है तो फेडरेशन से हासिल कीजिए कि कब कैसे कंपटीशन होते हैं, किन दिनों में होते हैं, कहां होना है, उसके साथ प्रिपरेशन कराइए। और ग्रास रूट की बच्चों की ट्रेनिंग को कंट्रोल करके ट्रेनिंग कराना जरूरी है, ना कि ओवर ट्रेनिंग। ये 3 चीजें आपको पहले प्लान करनी है। पहला, उसका टैलेंट क्या है, दूसरा, हमारे पास फैसिलिटीज क्या है, और तीसरा, कैलेंडर के हिसाब से हमें कैसे तैयार करना है। लेकिन इसके लिए हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। एक कोच को वो है नॉलेज। माफ कीजिएगा, मैं बड़ी क्षमा चाहते हुए ये बात कहता हूं कि कुछ लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, कुछ लोग ए लेवल 2 2 तरह के कोर्स कर लेते हैं, इसके बाद वो पढ़ाई की तरफ देखते नहीं। कोचिंग वो प्रोफेशन है जिसमें आपको रोज अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर आपको सीखना है। अगर इस फील्ड में हकीकत में इस धरती मां के लिए, इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए एथलीट प्रोड्यूस करना है, तो फिर आपको ये मेहनत करना पड़ेगी। और ये सबसे बड़ी हमारे देश को, हमारी तरफ से देन होगी कि हम अपनी नॉलेज बढ़ाएं और उसका अप्लाई करें। उसके लिए जरूरी है टेक्निक। जो इवेंट भी आप कराएं, उसकी परफेक्ट टेक्निक का आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। वो टेक्निक पार्ट लेवल पे भी होना चाहिए कि उसको कितने छोटे पार्टों में हम डिवाइड करके डेवलप करेंगे। अफसोस ये है कि हम सिर्फ पावर, स्पीड, इस पे लगे रहते हैं। हमारे एथलीट जो बहुत बड़े एथलीट बन जाते हैं, फिर भी टेक्निकल वीक होते हैं। कौन जिम्मेदार है? हम कोच जिम्मेदार हैं। हम ग्रास रूट के कोच जिम्मेदार हैं कि हमने एक साउंड, एक मजबूत टेक्निक उन्हें बच्चों को नहीं दी, और फिर वो जोश में आकर अपनी मेहनत से जो कुछ बढ़े। तो इसलिए टेक्निकल परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगली चीज है ट्रेनिंग मेथड। आपको कंप्लीट मेथड के बारे में मालूम हो कि जो एक्सरसाइज आप दे रहे हैं उसका फिजियोलॉजिकल, उसका फिजिकल और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या बॉडी पे पड़ रहा है। अगर आपका ये क्लियर नहीं है, आप कोचिंग नहीं कर सकते।
फिर तो समझ लीजिए कि आप टैलेंट को बेकार कर रहे हैं। जूनियर लेवल पे रिजल्ट आएगा और सीनियर पे हम जीरो हो जाएंगे। अगली चीज है पर्सनालिटी। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, पॉजिटिव वे में निगेटिविटी निकालना है। अगर आपका एथलीट परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपका एथलीट ट्रेनिंग नहीं कर रहा है और आप गुस्से में आ गए, तो समझ लीजिए कि आने वाले कल के आपने सुनहरे मुस्तकबिल को तबाह कर दिया। हमेशा पॉजिटिव रहिए, दिमागी तौर पर भी रहिए, कूल रहिए, पीस रहिए, और ये पीसफुल अपने आप को बनाना कोच की जिम्मेदारी है, कोच का एट्रीब्यूट है, कोच की पर्सनालिटी का बहुत बड़ा स्तंभ है। इसलिए जरूरी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप बढ़ें। और फिर है नॉलेज। नॉलेज किस किस विषय में जरूरी है, मेरी सुनने वाले हर स्टूडेंट जरा गौर करें कि आपने जब भी यहां कोई कोर्स किया, सर्टिफिकेट कोर्स किया, आपने डिप्लोमा किया, आपने लेवल 1 किया, आपने लेवल 2 किया, क्या जाने के बाद आपने बायोमैकेनिक्स के बारे में कुछ पढ़ा? क्योंकि अगर टेक्निक डेवलप करनी है, आपको मूवमेंट सीखना है, आपको तो बायोमैकेनिक्स की बेसिक नॉलेज जरूरी है। क्या आपने फिजियोलॉजी की नॉलेज बढ़ाई? आपने हार्ट सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, आपने सीखा कि कैसे, किस जगह हम किस एक्सरसाइज से कैसे बढ़ाएंगे? क्या आपने साइकोलॉजिकल कुछ एक्सरसाइज सीखी कूल डाउन के लिए, मोटिवेशन के लिए? क्या आपने कंडीशनिंग एक्सरसाइज, जनरल फिटनेस के लिए कोई लेटेस्ट एक्सरसाइज आई, कोई सीखी? क्या आपने न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज की कि मेरे बच्चे को कौन से सीजन में हम क्या दें? क्या आपने एंथ्रोपोमेट्रिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं जब हम सिलेक्शन करें, उसके बारे में कुछ जाना? क्या आपने मेडिसिन, कैसे हम बच्चों को पहले से तैयार करें कि वो लोग इंजर्ड ना हो, फिजियोथेरेपी के बारे में जाना? क्या आपने लोडिंग के बारे में जाना? अगर नहीं जाना है तो याद रखिए कि फिर आप एक अच्छे कोच नहीं बन सकते, फिर आप रिवायती कोच हैं, फिर आप देश के लिए नहीं बस समय बिताने के लिए काम कर रहे हैं। आपको फील्ड और लैब के कुछ टेस्टों के बारे में पता है जो जरूरी है, जो आप करा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। अगर हमने ये नहीं कराया, ये कंप्लीट चार्ट है जिसके में ये पॉइंट्स हमें करना है, लेकिन कोच के लिए जरूरी है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड बनाएं, इस देश के लिए बनाएं, इस देश को सामने रख के बनाएं। याद रखिए, आपके पीछे बड़ी एजेंसी है। एक दौर वो था जब लोग कोई काम नहीं करते थे। आज सरकार आपके पीछे है, आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपके पीछे है, आज एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया आपके पीछे है। इतने लोग आपके लिए तैयार हैं कि आप काम कीजिए और उभारिए। जरूरी इस बात की है कि आप अपने आप को डेवलप करें। किस बात पे? कि जब बच्चे को सिलेक्ट करें तो टैलेंटेड लड़के पे अपना टाइम पूरा करें, टाइम लगाएं, वेस्टेज ना जाने दें। और फिर लास्ट में एक बात कहता हूं, आज नहीं तो कल चोरी करने वाला पकड़ा जाता है, डोपिंग करने वाला एक बार छूट सकता है, 2 बार छूट सकता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी हो सकता है, बहुत बड़ा कोच हो सकता है, लेकिन एक दिन आता है कि जब वो पकड़ा जाता है, और पकड़ा जाता है तो फिर शर्मसार होता है पूरी समाज, पूरा एथलेटिक्स फैमिली। इसलिए दोस्तों, अपने उस भगवान का नाम ईश्वर कहते हो तो ईश्वर की शपथ लो, उसे अल्लाह कहते हो तो अल्लाह की कसम खाओ, उसे गॉड कहते हो तो गॉड से ये प्रॉमिस करो, उसे वाहिगुरु कहते हो तो उससे ये शपथ लो कि हम इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, इस धरती माँ के लिए सपूत पैदा करेंगे, बिना डोपिंग के, बिना ओवर ट्रेनिंग के। हम अपनी तरफ से दिन ब दिन नॉलेज बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल के मेडलिस्ट पैदा करें। तो यकीनन वो दिन हमारा आएगा कि एक दिन मैदान होगा ओलंपिक का, उसमें लगा होगा स्टैंड, उसके पहले स्थान पर खड़ा हुआ भारतीय होगा और उसके गले में गोल्ड मेडल लगा होगा। न सिर्फ 140 करोड़ लोग, बल्कि पूरी दुनिया हमारे साथ फिर उसी तरह दोहराएगी जैसे कि नीरज चोपड़ा के टाइम में दोहराया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आओ इसे खूबसूरत गुलसिता बनाएं और कोच जो नाम हम अपने साथ लगाते हैं उसका हक अदा करें। और हक यह है कि ओवर ट्रेनिंग आज से बिल्कुल बंद, और डोपिंग सबसे बड़ी दुश्मन है। जहां डोपिंग हो रही है उसको भी रोकिए और स्वच्छ समाज बनाइए। मैं एक एक करके कोचिंग के और भी जो टिप्स जो मैंने 35 साल में सीखे हैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भारत आपके पैदा किए हुए एथलीटों से सजे और हमारी झोली में एक नहीं बल्कि सैकड़ों गोल्ड मेडल डले। जय हिंद, जय भारत।